नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। मैं फिर आपके सामने कबीर की ही बातें लेकर आया हूँ और आज मैं कबीर की जीवन की कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। कहते हैं कबीर ने अपने जीवन में बहुत तरह के दोहों के माध्यम से लोगों को बातें समझाई, बताई और उनके जो आम जनमानस में काम देने वाली चीज़ें थीं उनको बहुत सरल शब्दों में समझाया, बताया। उसमें ज्ञान भी था, उसमें ध्यान भी था, उसमें काम की बातें भी थीं, उसमें आचरण, चरित्र सब कुछ था उसमें ही। कबीर ने आम जनमानस को लेके ही आगे बातें की और उन्हें आगे बढ़ाया। वे एक जुलाहे थे और अपना काम भी करते रहे। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जैसा कि सभी ज्ञानियों को होता है, जैसे बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, कृष्ण को हुआ, सभी और ज्ञानी महापुरुषों को। लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। जैसे बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया, ज्ञान की तलाश में एक वन में आ गए और एक तपस्वी का जीवन जिया। महावीर ने भी अपना राजपाट छोड़ के जंगल में आए और ध्यान साधा। लेकिन कबीर ने अपना काम नहीं छोड़ा। वे जुलाहे थे और जीवन पर्यंत जुलाहे बने रहे। वे भी चाहते तो फ़कीर हो जाते, साधु हो जाते और जाके इधर उधर जहाँ भी कोई प्रवचन देना हो, कोई सत्संग करना हो करते, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। वे कहते थे ये मेरा काम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वे लोगों को एक प्रेरणा देना चाहते थे। कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो पहले उसे खुद करके दिखाइए, तब लोगों को लगेगा कि हाँ आपकी बात में दम है, तब वे आपकी बात को फॉलो करेंगे। वरना वो तो कहेंगे बस ज्ञान देना तो सभी को आता है, कौन नहीं है जो उपदेश नहीं देना चाहता। तो कबीर नहीं चाहते थे कि उनकी बातों को सिर्फ उपदेश समझा जाए, वे उसे करके दिखाना चाहते थे। तो अगर वे छोड़ देते और साधु बन जाते, फ़कीर बन जाते, तो लोग कहते हैं हाँ तो साधु का जीवन जिया और हम तो भाई गृहस्थ हैं, तो हम साधु तो हैं नहीं, तो ये बातें हमारे लिए तो व्यर्थ हैं। तो कबीर ने सामान्य आदमी की तरह ही जुलाहे की ज़िंदगी जी और वो ज्ञान की बातें बताईं जो एक बहुत ध्यानस्थ व्यक्ति के लिए होती हैं, एक समाधिस्थ व्यक्ति के लिए होती हैं, एक साधु के लिए होती हैं। उन्होंने ग्रस्त जीवन में ही सारी बातें अध्यात्म की बहुत सरल शब्दों में कह दी जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और जीवन में काम आती हैं। कबीर दास जी जुलाहे का काम करते थे, लेकिन वे जुलाहे के काम को कोई ऐसा नहीं समझते थे, उसे भगवान राम का ही एक पूजा ही समझते थे। वे कहते थे कि वैसे तो गीता में जैसे हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। कह देना कर्म ही पूजा है, ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन करके दिखाना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कहने से अच्छा है करके दिखाओ। तो वो जुलाहे का काम करते थे, लेकिन उसे पूजा समझते थे और ग्राहक को वो भगवान समझते थे, राम समझते थे और अपने काम को एक पूजा समझते थे। तो जो व्यक्ति अपने काम को पूजा समझे और ग्राहक को भगवान समझे, तो आध्यात्म में कितनी ऊंचाई तक वो गया हो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कबीर दास जी अपने कपड़ों को बेचने जाते तो वहाँ उस ग्राहक से मोल भाव नहीं करते, उससे हाथ जोड़कर कहते कि राम आपके लिए ही बनाया है, आप इसे पहने राम। राम वे हर व्यक्ति, हर ग्राहक के अंदर राम ही देखते थे, उसके भीतर वे भगवान को ही देखते थे। इतनी गहन उनकी दृष्टि हो गई थी आध्यात्म की कि वे किसी व्यक्ति को व्यक्ति देख ही नहीं पाते थे, वे उसे राम ही देखते थे। कोई उनसे पूछता कि आप हर व्यक्ति को भगवान की तरह क्यों प्रणाम करते हैं, उसे राम क्यों कहते हैं, क्या आप नहीं देखते कि वो तो एक इंसान है और आप उसे भगवान कहते हैं। तो कबीर दास जी कहते थे बाहर से तो देखने से लगेगा कि वो कोई फला आदमी है, लेकिन भीतर हृदय में तो वही बैठे हैं ना, वही राम,
वो तो मेरे भीतर भी बैठे हैं, तुम्हारे भीतर भी, लेकिन हम लोग हैं जो देख नहीं पाते। कबीर जैसे लोग ही, उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि वे भीतर हृदय तक देख लेते हैं कि कौन बैठा है, कौन चला रहा है इस शरीर को, कौन चला रहा है, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है, कौन सोच रहा है, सब कुछ भीतर। कबीरदास जी कहते थे, ये बाहरी शरीर तो खाली एक खोल है, भीतर तो कोई और ही है जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है। आप भी कभी गौर करिए, कोई व्यक्ति है, देखने में आप बाहर से देखेंगे, और उसी व्यक्ति को जब वह मृत पड़ा हो, मर गया हो और वो लेटा हुआ है, तब शरीर बाहर से तो उसका वैसे ही है जैसे जब वो जीवित था, बिल्कुल वैसे ही। क्या चला गया, क्या हो गया कि सब बदल गया? अब क्यों नहीं बोल रहा है वह? अब क्यों नहीं आँखें खुली हैं उसकी? मृत व्यक्ति की भी आप आँखें खोल देंगे, पलकें खुल जाएंगी। क्यों नहीं देख रहा? अब क्यों नहीं उसे आभास हो रहा? क्यों नहीं उसे हंसी आ रही? क्यों नहीं उसे रोना आ रहा? क्यों नहीं कोई भाव चेहरे पे उठ रहा? कौन है? कौन करता था? कुछ समझ में नहीं आता। कहने को तो हम कह देते हैं भीतर आत्मा थी। कौन देखा है आत्मा को? किसने देखा है? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। विज्ञान अपनी परिभाषाएं देता है, लोग अपनी बातें करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि उसके भीतर राम थे और राम चले गए हैं, अब शरीर पड़ा है। अभी हम जिंदा हैं, हमारे भीतर राम हैं, वही हमारे मुख से बोल रहे हैं, वही आपके द्वारा सुन रहे हैं, वही आपके द्वारा देख रहे हैं, वही सब कुछ दिखाते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। सब राम ही इस शरीर के माध्यम से करते हैं। कहते हैं एक बार कबीरदास जी किसी बैलगाड़ी से बैठकर जा रहे थे कहीं, और बैलगाड़ी वाला, थोड़ा रास्ता गड़बड़ था, गड्ढे थे, तो वह ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे बैलगाड़ी चला रहा था, तो हचके लग रहे थे, हिचकोले लग रहे थे। कबीरदास जी ने गाड़ी वाहन से कहा कि महोदय, गाड़ी ज़रा आहिस्ते आहिस्ते चलाइए, धीरे धीरे, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भीतर राम बैठे हैं, तुम्हारे भीतर राम बैठे हैं, उन्हें कष्ट हो रहा है। जब गाड़ी हिचकोले खाती है तो वे अंदर हिल जाते हैं, उन्हें कष्ट हो रहा है, तो गाड़ी आहिस्ते चलाइए, उन्हें कष्ट ना हो। तो ये बात कौन कर सकता है? आप सोच के देखिए। ये वही कर सकता है जिसने ये महसूस किया हो, जिसने ये देखा हो, जो ये जानता हो कि भीतर है कौन। और ये अनुभव और आध्यात्म की गहराइयों से ही आती है। ये कोई, कबीर तो कहते थे कि ये कोई पढ़ा लिखी देखा है, ये देखा देखी बात है, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं। उन्होंने कहीं कहीं पढ़ के, कहीं सीख के बातें नहीं कहीं, उन्होंने अनुभव से कहीं। उन्होंने कहा भी है कि ये देखा देखी बात है, मैंने देखा है इसीलिए कहा है। तो कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी कहा है, वे गहरे अनुभव से उनके आए हैं, और वे कहते हैं वे ध्यान में ही रहते थे। ध्यान करने के बहुत से रास्ते, बहुत से तरीक़ों को आपने जाना और सुना है, और ध्यान का सबसे उच्च उदाहरण भगवान बुद्ध ने प्रस्तुत किया कि वो तो ध्यान की मूर्ति ही बन बैठे, कि एक आसन पे बैठे हैं ध्यान मग्न, और ध्यान उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से प्रकट हो रहा है। लेकिन कबीरदास जी ने ध्यान साधा अपने कामों से, उनके काम में ही ध्यान था। वे चलते थे तो ध्यान में, कपड़ा बुनते तो ध्यान में, बोलते थे तो ध्यान में, और जब किसी अपने सामान को बाज़ार में बेचने जाते तो भी वो ध्यान में ही होते। ध्यानिस्थ व्यक्ति ही भगवान को देख सकता है, भगवान को जान पाएगा। आम आदमी उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो हर आदमी कर सकता है। अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो कम से कम हम उस पर चल तो सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कोई रास्ता बनाना, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हम उस रास्ते पे चल ही ना पाएँ। कबीर ने एक रास्ता बनाया है, बड़ा कांटे झाड़ झकाड़ हटाई हैं, और एक रास्ता दिया है बड़ा स्वच्छ, बड़ा साफ।
और वह रास्ता जाता है एक नई दिशा, एक नया जीवन, एक नया आनंद, एक सुखमय जीवन, एक अच्छा जीवन की तरफ। उसमें चल के देखिए, आपको आनंद भी मिलेगा, आपका जीवन स्तर भी सुधरेगा और आप पाएंगे कि मेरा जीवन भी बदल गया। तो कबीर दास जी ने जो कुछ भी सिखाया, समझाया, उसे हम सब समझें, बस यही हमारी कामना है और यही इस वीडियो का प्रयोजन भी। तो बस आज इतना ही। आगे फिर मैं किसी और वीडियो पे कबीर की ही बात करूँगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और आगे बोलने की कबीर के बारे में और वीडियो लाने की। क्योंकि मैं देखूँगा कि हाँ, कुछ लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे मेरे हिम्मत और आएगी, लगेगा कि हाँ, कुछ और अच्छा करना चाहिए, कुछ और अच्छा बोलना चाहिए। तो इससे प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की। तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।